फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम बुशरा, आपने इतने ऐसे अंदाज से वेलकम किया। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियां और कामयाबी से नवाजे। इसके साथ साथ जो है सेशन में जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी आज हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको मैं दिल की अता गहराइयों से वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। जी आयानो कहना हुआ। सो आज के सेशन के हवाले से मैम ने आपको डीपली ब्रीफ कर दिया कि कितना इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो आपने इस सेशन को कंप्लीट अटेंड करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है अगर आपके नेट का इशू आ रहा है, बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो कि बता रहे हैं कि उनका नेट का प्रॉब्लम है, लेकिन आई थिंक सो आवाज क्लियर आ रही है। आप काइंडली अपनी जो लोकेशन है उसे चेंज करके देखें या अपना डाटा वगैरह जो है वो उसे चेक कर लें। ठीक है, बाकी जैसा कि आपको डेफिनेटली हर सेशन में बताया जाता है कि आप अपने पास डायरी पेन लाजमी कैरी करके रखें। ठीक है, ताकि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन्हें नोट कर सकें। ठीक है, और जैसा आप सबको ये भी पता है कि एक्शन प्लान के हवाले से आज हमारा जो है वो सेशन है। ठीक है, इसमें इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, जैसे प्रीवियस सेशन में आपको बताया गया कि लीड्स कैसे लाते हैं, इनविटेशन प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात की, नेम लिस्ट के हवाले से बात की गई। ठीक है, इंशाल्लाह आज के सेशन में बताया जाएगा कि हाउ टू गिव द प्रेजेंटेशन। आप सामने वाला जो क्लाइंट आ जाता है आपके पास, ठीक है, अब आप उसे कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात मैं आपको लाजमी बताना चाहूंगा कि आपकी कंपनी बहुत बड़ी है। आप जो है आप जितनी भी बड़ी कंपनी हो, जो भी मतलब उसके गोल या कंपनी के जो फ्यूचर प्लानिंग्स हो, या उनकी बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्टाफ हो, या वो कंपनी जितना भी हैवी लेवल का पे आउट दे रही हो, लेकिन अगर आप खुद प्रेजेंट करने वाले अच्छे नहीं है, अगर आपको खुद प्रेजेंटेशन देना ही नहीं आ रही, ठीक है, तो डेफिनेटली उस कंपनी की वैल्यू भी गिर जाएगी, वो बेशक जितनी मर्जी बड़ी हो। ठीक है, तो आप खुद प्रेजेंटर जो होते हैं, आप ही सब कुछ होते हैं। सामने वाले क्लाइंट को आप नजर आ रहे होंगे। अगर आपका वे ऑफ टॉक, अगर आपका डील करने का अंदाज उस सामने वाले पर्सन के सामने अगर ठीक नहीं ना होगा, तो आपकी कंपनी को भी बुरा भला कहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने आप को दुरुस्त करना है, हमने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ स्लाइड सामने रखूंगा, आपने अपना फोकस जो है वो स्क्रीन की जानिब कर लेना है। तो आज के टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, अबाउट जस्ट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, इसके साथ साथ कैसे हम डील कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट्स को व्हाट्सएप पर जब हम उन्हें इनविटेशन करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया से हम लीड्स लाते हैं, तो हम उन्हें व्हाट्सएप पर कैसे डील करेंगे जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं। इसके साथ साथ स्टेटस और पॉडकास्ट के हवाले से बात होगी। ठीक है, उसके हवाले से इसके साथ साथ जो है हम जो वर्किंग प्लान है, डेली आप किस तरीके से अपनी रूटीन सेट कर सकते हैं, अपनी वर्किंग के लिए सेपरेट टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी के ऊपर इंशाल्लाह आज बात की जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे हाउ टू डील विद प्रोस्पेक्ट ऑन व्हाट्सएप आफ्टर इनविटेशन। ठीक है, यानी कि आपने सोशल मीडिया का सेशन अच्छे तरीके से अटेंड कर लिया। ठीक है, आपने देख लिया कि किस तरीके से वहां लीड्स लानी है, किस तरीके से आप एड पोस्टिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्लाइंट्स को ला सकते हैं, या इसके साथ साथ आप किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करके ऑफलाइन तरीके से आप इन्विटेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें व्हाट्सएप पे कैसे ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने सेशन अटेंड कर लिया था। ठीक है, अब इन नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि अब इन नेक्स्ट आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्लाइंट आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाता है, ठीक है, वो बेशक आपका जानने वाले हो सकते हैं, ठीक है, या अननोन पर्सन हो सकते हैं, या सोशल मीडिया से अगर आपके पास कुछ भी कोई भी पर्सन आते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है। ठीक है, अगर तो वो आपके जानने वाले हैं, नॉन पर्सन हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको उनका इंट्रो लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी उनको जानते हैं, वो आपके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। ठीक है, लेकिन अगर वो पर्सन जो कि न्यू है, ठीक है, बिल्कुल अननोन पर्सन है, और वो सोशल मीडिया से आ रहे हैं आपके पास, तो डेफिनेटली पहला स्टेप आपने जो करना है वो आपने इंट्रोडक्शन मैसेज करना है। ठीक है, यानी आपने इंट्रोडक्शन, आपका मैसेज आपके पास सेव होना चाहिए क्लिप बोर्ड में, वही मैसेज आप उन्हें क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अच्छा, वो जो इंट्रोडक्शन आपका मैसेज होना चाहिए, ठीक है, उसमें आपने करना क्या है, वो आपका मैसेज किस टाइप का होना चाहिए, उसमें आपका अपना इंट्रो भी हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपने उसमें उन सामने वाले क्लाइंट से उनका नेम पूछना है, क्वालिफिकेशन, और इसके साथ साथ उनका प्रोफेशन, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये बस 2 से 3 जो है वो आपने इंट्रोडक्शन के में चीजें जो है वो आपने उनसे पूछ लेनी है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो जैसे ही वो पर्सन आपको इंट्रोडक्शन दे देता है, यानी कि फॉर एग्जांपल सामने वाले क्लाइंट को आपने इंट्रोडक्शन मैसेज दे दिया, शेयर कर दिया, आगे उसका रिस्पांस आया, उसने अपना इंट्रोडक्शन में रिस्पांस दे दिया, ठीक है, अपना नेम बता दिया, क्वालिफिकेशन, तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने उनका नंबर सेव करना है। ठीक है, नंबर सेव किए बगैर आपने जो है वो चैट से बाहर नहीं आना।
जैसे वो इंट्रोडक्शन दे देते हैं तो आपका पहले नंबर पर काम है सामने वाले क्लाइंट को उसके नेम पे जो है वो आपने उसका नंबर सेव करना है। अब फॉर एग्जांपल सामने वाला क्लाइंट है वो आ जाता है, उसने आपको नाम बता दिया जी मेरा नाम जो है वो अली है, ठीक है, तो आप उसका नाम अली के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, साथ में कुछ अल्फाबेट्स भी अपने जो है वो आप उसके साथ दे सकते हैं कि ये आपका क्लाइंट है, प्रोस्पेक्ट्स है, ताकि वो मिक्सअप ना हो जाए। यानी कि बहुत से ऐसे नेम होते हैं जो कि अली के नेम से आपके पास और भी नेम सेव हो सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता हो कि ये आपके बिजनेस से रिलेटेड जो है आपके पास क्लाइंट है, तो आप अली के साथ लाजमी कुछ ना कुछ मेंशन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम ब्रॉडकास्ट का बताते हैं, तो आप अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट ब्रॉडकास्ट आपकी है तो आप अली के साथ जो है वो ए लगा सकते हैं, ए अल्फाबेट लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उसके साथ 1 लगा सकते हैं, ठीक है, कि आप की पहली ब्रॉडकास्ट का क्लाइंट है, तो जितने भी उस ब्रॉडकास्ट में क्लाइंट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो आगे डिफरेंट जितने भी नेम से आ रहे हैं, आप उनके साथ 1 या ए लगा सकते हैं, ठीक है, जिस आपको ये मेरी पहली, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका इंट्रोडक्शन का मैसेज करना है, ठीक है, और उस इंट्रोडक्शन का आपका मैसेज होना चाहिए। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन का मैसेज करने के साथ साथ नेम लाजमी सेव कर लेना है, ये हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। सेकंड नंबर पर बात करते हैं, सेकंड नंबर पर आपने क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑन पेपर हु गिव्स यू इंट्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल जो पर्संस आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने उनका नेम सेव कर लिया। अब सेकंड नंबर पर जो आपका काम आएगा, आपने उनका इंट्रो जो देने वाले पर्संस हैं उनकी आपने एक लिस्ट, एक पेपर पर आपने क्या करना है, आपने उनके नेम लिख देने हैं, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से पर्संस ऐसे होते हैं जो किसी को वेटिंग करवाते हैं, वेट करवा देते हैं, डिटेल्स देते हैं या नहीं देते, उनको याद ही नहीं रहता कि कितने पर्संस को आज उन्होंने डील किया, ठीक है, वो व्हाट्सएप पे चैट ऊपर चली जाती है, ये बहुत से प्रॉब्लम सकते हैं। तो आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे अपने रजिस्टर, एक पेपर रफ जो है अपना एक रजिस्टर आप रख सकते हैं, जिसपे आप डेट के साथ आज के जितने क्लाइंट्स हैं जो आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आपने उनका नेम जो है वो उसके साथ साथ क्या कहते हैं मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे ये हो जाएगा कि सामने वाले क्लाइंट्स की लिस्ट आपकी डेली बेसिस पे जो आप वर्क करें, आपको ये पता लग जाएगा कि यार ये क्लाइंट्स है जिनसे मैंने इंट्रोडक्शन ले लिया, ठीक है, यानी कि आपने उनकी एक लिस्ट बना लेनी है जिन जिन क्लाइंट्स को आप इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है। ये आगे कहाँ काम आएगी और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। थर्ड नंबर पे आएगा कि आपने सेंड टू डिटेल्स ऑल लिस्टेड पर्सन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जितने भी पर्सन आ गए हैं उनको आपने डिटेल फॉरवर्ड करनी है। यहाँ मैं आपको एक चीज लाजमी रिकमेंड करूंगा, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, ये मैंने खुद इस चीज के ऊपर इंप्लीमेंट किया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। वो क्या है कि बहुत से लोग तो थोड़ा सा फास्ट होते हैं, ठीक है, वो चाह रहे होते हैं कि हम ना सामने वाले क्लाइंट को ना फौरन रिस्पॉन्ड करें, अच्छी बात है फौरन रिस्पॉन्ड करना, लेकिन जब प्रोस्पेक्ट हो तो वहां ये चीजें जो है बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। मेरा मानना ये है कि अगर सामने वाला क्लाइंट आपके पास आ जाता है, आप उसे इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, आपने उसका नेम भी सेव कर लिया है, अब आप उसे थोड़ा सा वेट करवाएं, ठीक है, एटलीस्ट आपका जो वेटिंग जो पीरियड होना चाहिए वो ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे का लाजमी होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे क्लाइंट्स आ जाते हैं वो उनको फौरन डिटेल प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, जिससे सामने वाले पर्सन के अंदर वैल्यू नहीं आती और आप फौरन डिटेल दे देते हैं, तो उसे लगता है यार ये बंदा बैठा ही मेरे लिए था, यानी कि ये जो सामने वाला पर्सन है जो डिटेल दे रहा है ये मेरे लिए ही बैठा हुआ था, ठीक है। तो मेरा मानना ये है, क्योंकि मैंने खुद इससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, मैं क्या करता होता था, अगर फॉर एग्जांपल सुबह अगर मेरे पास इंट्रोडक्शन के मैसेज आते तो मैं दोपहर को उनको डिटेल फॉरवर्ड करता था। मैं क्या करता था, इंट्रोडक्शन का मैसेज लेने के बाद मैं उनको एक मैसेज लीव छोड़ देता था, मैं उनको कहता था कि देखिए चलिए ठीक है ब्रदर, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया, ठीक सी जैसे कर देता हूँ, ये आप एक टेक्स्ट मैसेज भी बना सकते हैं या फिर आप एक अपनी वॉइस भी रेडी कर सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले क्लाइंट को इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसे ये फील होगा, अंदाजा होगा कि यार सामने वाला जो पर्सन है वो वाकई में ही बिजी है, ठीक है। तो उसे थोड़ा सा आपने अपनी जो बिजनेस है वो आपने शो करवानी है कि यार मैं थोड़ा, यानी कि आप थोड़े से मसरूफ टाइप के पर्सन है, ठीक है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो सबको क्लियर हुआ होगा। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या होता है कि सामने वाले पर्सन के अंदर वैल्यू क्रिएट होती है। जब तक सामने वाले पर्सन को आपकी वैल्यू क्रिएट ही ना होगी, तब तक समझ लीजिएगा कि वो पर्सन जो है वो इतनी जल्दी आपकी प्लेटफॉर्म की वैल्यू भी नहीं लेगा, ठीक है, उसको इतना जो है उसमें इंटरेस्ट भी उसके अंदर नहीं आएगा आपके प्लेटफॉर्म को लेके, ठीक है। उसके बाद आगे आपने जब डिटेल फॉरवर्ड करनी, मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, थोड़ा सा वेट करवाना है, ठीक है। आगे आपने क्या काम करना है कि जैसे आप उनको डिटेल प्रोवाइड कर दें,
जैसे आपने उनको डिटेल्स दे दिया, अच्छा डिटेल्स कौन कौन सी आप दे सकते हैं आपके सीनियर्स आपको ऑफलाइन बता देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ग्रुप्स में भी इससे रिलेटेड आपको मैसेजेस और इसके सीक्वेंस आपको इंशाल्लाह शेयर कर दिया जाएगा कि आप डिटेल कौन कौन सी वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्या क्या आप उनको डिटेल फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके अपलाइन भी आपको ये सीक्वेंस बता देंगे कि आप डिटेल कौन कौन सी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने जैसे ही उनको डिटेल प्रोवाइड कर दी, ठीक है, अब आपका काम है आप उनको फौरन क्या करें, आप उनका जो है वो अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर लें, ठीक है। यानी कि उनका नेम तो आपने सेव कर लिया, अब आप यहाँ अपनी ब्रॉडकास्ट जो लिस्ट आपकी बनी हुई है आप उसमें उन क्लाइंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। अपनी ब्रॉडकास्ट में आपने फौरन उन क्लाइंट को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे आप उनको डिटेल प्रोवाइड कर दें, ठीक है, तो डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आप जो है वो क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने उनको वीडियो दी है, हमारी प्रेजेंटेशन की हमारी वीडियो है, उससे शेयर करने से पहले आप उनसे ये बात कर सकते हैं कि देखें जो है अभी जो है 20 मिनट तक मैं आपको यानी कि आपको मैं डिटेल फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 20 मिनट तक मैं आपको चेक करूंगा कि आया कि आपको इसमें से समझ क्या आई है, ठीक है, या आपने इसमें से सीखा क्या है, ठीक है। 20 मिनट के बाद मैं आपको टच करूंगा, ठीक है। तो ये आप डिटेल देने से पहले भी आप उनसे ये बात कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि अगर आपने ये बात कर दी कि 20 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपने इसमें से सीखा क्या है, आपको इसमें से समझ क्या आई है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसी भी हाथ पर हम आपको सिलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या हो गया कि एक तो सामने वाले पर्सन को ये फील हो गया कि यार मेरे लिए मुझे इन्होंने पूछना है, ठीक है, मुझसे पूछा जाएगा इसके बारे में, तो डेफिनेटली मैं इसे क्या करूं, मैं अच्छे तरीके से इसको वॉच आउट कर लूं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो आपको डेफिनेटली पूछने की घर से वो क्या करेगा, उस डिटेल को अच्छे तरीके से देखेगा भी, ठीक है। और उसके बाद आपने क्योंकि पहले उसे इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं 20 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद या 30 आधा घंटे के बाद मैं आपसे पूछूंगा या पूछूंगी, तो उससे होगा क्या कि वो आप अगर 30 मिनट के बाद उसे अप्रोच भी करते हैं तो वो सामने वाला क्लाइंट जो है वो माइंड नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि उसको फील होगा कि हाँ इस पर्सन ने मेरे साथ, ये कमिटेड पर्सन है, इसने मुझे कहा था कि मैंने जो है वो आधा घंटे के बाद पूछ रहे, तो अब वो आप उस तक अप्रोच करोगे तो डेफिनेटली इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। इससे सामने वाला क्लाइंट आपकी जो डिटेल जो आप चीजें शेयर करें तो वो अच्छे तरीके से उसे देखेगा भी, ठीक है। यहाँ तक ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो रहे हैं? चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करिएगा। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या है कि हाइप क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, काम के अंदर वैल्यू क्रिएट करना। आपको पता होगा कि जब कोई आपको जॉब के लिए ऑफर करता है तो क्या क्या कर रहे होते हैं वो आपसे, कैसे इंट्रो आपका ले रहे होते हैं, आपका इंटरव्यू कैसे हो रहा होता है, कैसे कैसे आपको चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आपको ट्रेनिंग में रखते हैं क्या 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 चीजें आपकी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सर आपने अपना गिविंग एटीट्यूड रखना है, लोगों का गिविंग एटीट्यूड नहीं होता, ठीक है। लोग इस घर से शेयर कर रहे होते हैं यार मुझे इसमें से फायदा होगा, नो सर, आपने उनका फायदा उन्हें शो करवाना है कि उनका फायदा क्या है इसमें, उन्हें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ठीक है। आप उनको इतना बड़ा बिजनेस दे रहे हो तो डेफिनेटली इतना बड़ा बिजनेस आप दे रहे हो तो आप उसे ऐसे ही हाथ में पकड़ा दोगे, तो वैल्यू क्रिएट आपने करवानी है। वो इतना बड़ा ये बिजनेस है, आपको अगर आपको नहीं पता इतना बड़ा बिजनेस है तो फिर आप इसको समझोगे कितना बड़ा बिजनेस है, ठीक है। पहले आप खुद क्लियर हो, अपना माइंडसेट क्लियर करें कि आप कितने बड़े प्रोफेशन में आ गए हैं, कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितनी इकोनेक्स कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी अपॉर्चुनिटी को मैंने लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ से 70 से 80 हजार रुपया पर मंथ कमा रहा हूँ, ठीक है। मेरे सीनियर्स यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो आपने ये शो करवाना है उस पर्सन को कि कितना बड़े प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे ऐसे ही आप किसी को दे देंगे 20 से 25 हजार की नौकरी की खातिर, कैसे वो उन्हें जो है वो रुला रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे ही नहीं किसी को डिटेल दे देनी या उन्हें हाइप क्रिएट करनी। मैं नहीं कहता डिटेल ना दें, लेकिन ये है कि उन्हें थोड़ा सा वेट करवा के फिर आपने उन्हें शेयर करने से पहले थोड़ी सी वैल्यू जरूर क्रिएट करवानी कि मैं जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में या जिस मैं आपको प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ इससे रिलेटेड मैं आपसे पूछूंगा जरूर, डेफिनेटली आपको इससे रिलेटेड समझ आएगी तो हम आपको सिलेक्ट करेंगे। और 20 से 25 मिनट का या आधे घंटे का आपके पास टाइम है, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको इसमें से समझ क्या आई है, ठीक है। तो उसके बाद आपने उसे डिटेल फॉरवर्ड करनी है। आगे बात करते हैं कि अब आपने अपनी ब्रॉडकास्ट में भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने स्टेटस और ब्रॉडकास्ट को एक्टिव कर लेना है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस में आ जाते हैं लेकिन उनके स्टेटस जो होते हैं ना वो या तो वो लगाते ही नहीं है या स्टेटस वो वाले लगाते हैं जो वो पुरानी अपनी जो इससे पहले जो उनकी लाइफस्टाइल हो रही गुजर रही थी या वो स्पेंड कर रहे थे उसी तरीके से वही वाली चीजें जो है वो दोबारा रिपीट कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि आप बिजनेस में आ गए हैं तो बिजनेस के अंदर अब आप अपना लाइफस्टाइल भी बिजनेस वाला बनाएंगे तो आप एक एंटरप्रेन्योर होंगे, ठीक है। अदरवाइज जो है वो कोई भी पर्सन आपको बिजनेसमैन नहीं कहेगा, ठीक है। वो सामने वाले क्लाइंट को फील होना चाहिए। अब आप
आपने एक दफा डिटेल दे दी, उसने आपका नंबर सेव कर लिया, डेफिनेटली वो आपके स्टेटस पर एक्टिव हो गया, ठीक है। तो आपके स्टेटस एक्टिव हो गया, तो आपके स्टेटस जब देखेगा तो तभी उसे फील होगा हाँ यार वाकई ये बंदा बिजनेसमैन है। अगर वो स्टेटस देखे और वहां आशिकी मशूकी लगी हो या दिल दुखने वाले स्टेटस लगे हो, ठीक है, हाँ सम टाइम हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप हर टाइम इस तरीके से स्टेटस लगा रहे हैं, ठीक है, या रॉन्ग स्टेटस आप यूज करें, तो डेफिनेटली सामने वाले क्लाइंट के ऊपर गलत इंप्रेशन जाता है, ठीक है। तो आपने अपने जो स्टेटस है, ठीक है, वो आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड आपने स्टेटस रखने हैं। आप डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में तो इससे रिलेटेड शॉर्ट क्लिप्स आप YouTube से निकाल सकते हैं, ठीक है, विडमेट के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं शॉर्ट क्लिप्स, बहुत सी चीजें हमारे ग्रुप्स में भी आती रहती हैं। आप उन पिक्चर्स को और शॉर्ट क्लिप्स को आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, जिससे सामने वाले क्लाइंट को समझ आ सकती है, ठीक है, कि यार वाकई आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ब्रॉडकास्ट लिस्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उसे आपने ऐड कर देना है। अच्छा, ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्या होती है, ठीक है, ये एक व्हाट्सएप का एक फीचर होता है जिसमें आप क्या करते हैं, ग्रुप्स की तरह ही लोगों को ऐड करते हैं, लेकिन इसमें आप एक मैसेज करते हैं, हर पर्सन को पर्सनल में मैसेज आता है। इसके रिलेटेड भी आपको इंशाल्लाह वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं। आप अपनी अपलाइन से भी पूछ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या आप एक मैसेज करते हैं, हर क्लाइंट को पर्सनल में मैसेज आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने ब्रॉडकास्ट और स्टेटस को आपने एक्टिव रखना है। ब्रॉडकास्ट में आप हफ्ते में 2 से 3 बार कोई ना कोई अचीवमेंट की वीडियो शेयर कर सकते हैं, कोई ना कोई आप जो है वो अर्निंग की आप वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते हैं, या आप पिक्चर्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, जिससे सामने वाला क्लाइंट जो है उसको पता लगेगा हाँ यार वाकई ही अगर इस पर्सन ने मुझे डिटेल दे दी तो वाकई ही ये पर्सन इतना कमा रहे हैं, या वाकई इनके प्लेटफॉर्म जो है वो उसमें बाकी लोग इतनी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को लाजमी मद्देनजर रखना है, इनको आपने मिस नहीं करना। आगे बात करते हैं कि वर्किंग रूटीन आपकी कौन सी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आपने वर्किंग कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस प्लेटफॉर्म में आते हैं, वो वर्किंग करते हैं, पूरा पूरा दिन मोबाइल्स में लगे रहते हैं, ठीक है, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। आप अपना टाइम को मैनेज करेंगे, ठीक है, आप दिन में अगर 2 से 3 घंटे भी इस काम को दे देते हैं तो आपके लिए इनफ है, लेकिन वो 2 से 3 घंटे जब आप दें तो डेफिनेटली उसमें आपने कोई और काम नहीं करना, ठीक है। ये ना हो कि आप एक हाथ में मोबाइल यूज करें, दूसरे हाथ में आप सब्जी बना रही हैं, आप एक हाथ मोबाइल यूज करें, दूसरे हाथ में आप लोगों को गपशप पे रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं अपना वर्किंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये गलत बात है। एक हाथ से आप जो है वो एड पोस्टिंग कर रहे हैं, दूसरे आप उसी मोबाइल के साथ जो है वो किसी को रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज गलत है। अब एक ही टाइम में आप वो काम करेंगे जो आपके काम से रिलेटेड है, और आपने वो 2 से 3 घंटे के अंदर जब आपने इकोनेक्स करनी है, फिर आपने कोई और काम नहीं करना। हाँ, उसके बाद फिर आप इकोनेक्स नहीं करेंगे, बाकी सारे काम करें पूरा दिन में, इससे क्या होगा कि आपको बर्डन भी फील नहीं होगा, ठीक है। तो आपने जो वर्किंग रूटीन है वो क्या रखनी है, कि पूरे महीने के अंदर अब आपका स्टार्ट है, आपने डेफिनेटली काम स्टार्ट करना, तो आपकी वर्किंग रूटीन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने हमेशा 30 मिनट देने हैं पोस्टिंग के लिए, ठीक है, और 1 घंटा आप व्हाट्सएप पर वर्किंग के लिए दे सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल जो है आपने 30 मिनट एड पोस्टिंग के लिए दे दिए, जब आपके पास क्लाइंट आए तो उसमें आप अपने व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने के लिए और बाकी जो आप उन्हें डिटेल शेयर करते हैं तो 1 घंटा आप वहां दे सकते हैं, ठीक है। तो तकरीबन ये आपके 1.5 से 2 घंटे की वर्किंग बन जाती है। अच्छा, इसकी रूटीन क्या होगी, अगर मैं यहाँ एक मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ यू हैव 100+ प्रोस्पेक्ट यू कैन डील विद इजीली इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, यानी कि इस रूटीन के तहत मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर गए तो आपके पास एक दिन में 100 क्लाइंट्स भी आ जाए, आप इजीली डील कर सकते हैं। अगर एक दिन में 100 क्लाइंट्स भी आपके पास आ जाएं, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तो आप इजीली उन्हें डील कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, ठीक है, पहले स्टेप में क्या है कि आपने 10 मिनट देने हैं किस चीज में, सब मेंबर्स के नंबर सेव करने में। जितने भी आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, आपने उनके क्या करने हैं, नंबर सेव करने में आपके मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। जब आपने उनको जो है वो फेसबुक पे मैसेजेस कर दिए, यानी कि एड पोस्टिंग कर दी, वो लोग आपने वहां नंबर प्रोवाइड कर दिया, वो व्हाट्सएप पे आ गए। जैसे वो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सब को एक इंट्रो वाला मैसेज करना है, ठीक है, और उसके बाद उनके नंबर सेव करने। इसमें आपके मैक्सिमम 10 मिनट लग सकते हैं, बेशक जितने मर्जी क्लाइंट्स हो, क्योंकि नंबर सेव करने में इतना टाइम नहीं लगता और मैसेज फॉरवर्ड करने में, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद 15 मिनट आपने क्या करना है, अपनी एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है उन प्रोस्पेक्ट्स की, क्योंकि डेफिनेटली आपने उन्हें वेट करवाना है, तो वेट करवाने के साथ साथ आप उनकी एक लिस्ट बनाएंगे मेरे पास कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं। इससे क्या हो सकता है, अपने सीनियर को रिपोर्ट भी देने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपने अपलाइन को रिपोर्ट जरूर देनी है डेली बेस पे। आप काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने की अपने सीनियर को रिपोर्ट भी देंगे, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट नहीं देंगे काम करने की तो आपके सीनियर भी आपको नहीं समझा पाएंगे कि आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपसे गलतियां होंगी, आपसे मिस्टेक्स होंगी, ठीक है। तो आपने अपनी एक लिस्ट साथ साथ बनाते रहना जब आप डेली बेस पे क्लाइंट्स को डील करते हैं, और अपने सीनियर्स को बताएंगे आज मैंने इतने क्लाइंट्स को जो है वो क्या किया, प्लान शेयर किया। अच्छा, उसमें क्या है कि आपने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई जिन लोगों ने आपको इंट्रो दिया, ठीक है, तो उसमें क्या है कि 15 मिनट आपके वहां लग सकते हैं, या फिर डिटेल जिनको आपने शेयर किया उनकी लिस्ट बना लें ओवरऑल, ठीक है, यानी कि जिन लोगों ने आपको
जिन पर्संस को आपने डिटेल फॉरवर्ड कर दी है, उन प्रोस्पेक्ट की आप क्या करें, एक रजिस्टर पर एक लिस्ट बना लें कि आज मैंने इतने पर्संस को क्या कर दिया, डिटेल फॉरवर्ड कर दिया। उसमें 15 मिनट आपके वो लगेंगे। वो कितने के क्लाइंट्स हो सकते हैं, बेशक 50 क्लाइंट भी हो तो उनके नाम लिखने में, ठीक है, आपको इतना टाइम लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ऊपर आपने डेट और टाइम मेंशन कर देना है और नीचे आपने आज के दिन में जितने क्लाइंट्स आए हैं उनके आपने नेम वगैरह जो है वहां मेंशन कर देने हैं। उसके बाद 15 मिनट आपके लगेंगे उनको डिटेल फॉरवर्ड करने में। डिटेल फॉरवर्ड करने में भी इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, आप बेशक चाहें तो अपनी वॉइसेस रिकॉर्डेड अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह आपको शेयर कर भी दी जाएंगी। ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रेजेंटेशन वीडियो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप उनको 15 मिनट के अंदर अंदर सामने जितने भी क्लाइंट्स, अगर आप देखें आप आए, उन्हें आपने वेट करवाया, उनकी लिस्ट बना ली, उसके बाद अब आपके सामने लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अब आपने 2 घंटे या शाम को प्लान शेयर करना है, आपके पास और भी क्लाइंट्स आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने सिर्फ उन क्लाइंट्स को डिटेल देनी है जिनको आपने वेट करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप लिस्ट अपने सामने रखेंगे, वो लिस्ट के अंदर जो जो नाम आपने लिखे हुए हैं, ठीक है, आप जिस नाम से आपने सेव किया, आपने वो नाम सर्च करना है, उनको डिटेल फॉरवर्ड कर देनी है। एक डिटेल को पकड़ना है, जो जो नाम सर्च करते जाए डिटेल फॉरवर्ड करते जाए, सर्च करते जाए डिटेल फॉरवर्ड करते जाए। इसमें आप 15 मिनट के अंदर जितने भी क्लाइंट आए होंगे आप उनको डिटेल फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट क्या लगेंगे, उनको आपने ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है। आपके पास लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है, नेम ऑलरेडी मौजूद है, आपने ब्रॉडकास्ट में सर्च करने उन नेम्स को, उनको आपने ऐड करते जाना है। सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, जब आप किसी चीज को रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है, बनिस्बत ये कि आप अपने माइंड को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कि यार ये भी पर्सन था, ये भी था, या ये भी था। यहां तक सबको क्लियर हो गया कि आपकी वर्किंग रूटीन कैसे होगी। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बताता चलता हूँ, बहुत से लोग फेसबुक पे जाते हैं, वहां उनका काम आधे घंटे का होता है और वो 5-5 घंटे 3-3 घंटे फेसबुक पे लगा देते हैं। वहां जाते हैं, जाके कभी वीडियोस देखने लग जाते हैं, कभी किसी की पोस्ट पे रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं, कभी कहीं किसी के टाइमलाइन में चले जाते हैं, यानी कि वो ऐसी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं जो फॉर एग्जांपल उनके काम में जो है वो बल्कि उल्टा जो है वो उनके काम को बढ़ा रही होती है। ठीक है, इधर एड पोस्ट कर रहे हैं, इधर किसी की पोस्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना। आपने एड पोस्टिंग के लिए जाना तो सिर्फ एड पोस्टिंग के लिए आप जाएंगे और 30 मिनट्स लगा के आपने बाहर आ जाना है। ठीक है, आप जाते हैं आधा घंटे के लिए, आते 3-4 घंटे लगा के, फिर कहते हैं हमने तो इतना घंटे एड पोस्टिंग की है। तो आधा घंटा इनफ होता है तकरीबन, जो कि काफी होता है, इनफ होता है कि आप वो जो है वो फेसबुक पे दें। ठीक है, और 1 घंटा तकरीबन इनफ है इन सारी रूटीन के लिए जो मैंने आपको बताई है। नंबर सेव करना है, उनकी लिस्ट बनानी है, उसके बाद उन पर्सन को डिटेल शेयर करनी है, ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है, ये इतना इनफ होता है। ठीक है, उसके बाद होगा क्या, जैसे ही आप सब डिटेल शेयर कर देंगे तो आपको आगे क्या क्या चीजें जो है वो आपको रिस्पॉन्स आएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपने सामने वाले क्लाइंट्स को डिटेल दे दी, अब आपको क्या रिस्पॉन्स आने वाले हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्स मैंने वो बताए हैं जो कि एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल ही नालायक है, ठीक है, जो उनको रिस्पॉन्स आने वाले मैंने वो वाले बताए हैं। बाकी अगर आप अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से जैसे बता रहे हैं, उस सीक्वेंस को फॉलो करते हो अगर आप डिटेल देते हैं तो मैं आपको कहता हूँ आपको इससे अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होगा कि आपने डिटेल दे दी तो 70% लोग आपको उसमें से मे भी रिप्लाई ना करें। आपने फॉर एग्जांपल 100% को आपने डिटेल दे दी एक ही दिन में, तो उसमें से मे भी हो सकता है 70 लोग आपको मे भी रिप्लाई ही ना करें। ठीक है, तो आपने वहां परेशान नहीं होना। या फॉर एग्जांपल अगर आपने 30 लोगों को डिटेल दी है तो उसका आप 70% निकाल सकते हैं। मे भी आपको 25 से या 20 लोग आपको मे भी जो है वो आपको रिप्लाई ही ना दें। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्चुअल इसका फैक्ट है। ठीक है, ऐसा होता है, बहुत से लोग जो है वो नॉन सीरियस होते हैं। ठीक है, आपको पता है फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे ज्यादातर वही आवाम होती है ना जो वेली होती है। ठीक है, सोशल मीडिया पे वही लोग होते हैं जो वेले होते हैं ज्यादातर, मैं हर पर्सन को नहीं कह रहा। तो क्या होता है कि वो जो वेली आवाम आई होती है ना, डेफिनेटली वो आपकी अपॉर्चुनिटी के काबिल ही नहीं होते। ठीक है, तो 70% लोग आपको सिंगल रिप्लाई भी नहीं करेंगे, तो आपने उसमें से परेशान है नहीं होना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 15% लोग ऐसे होंगे जो कि आपको क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, आपके प्लेटफॉर्म के बारे में बुरा भला कहेंगे या आपको बुरा भला कहेंगे, या फिर जो है वो आपको नेगेटिव फीडबैक देंगे। ठीक है, नेगेटिव आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वहां आपने क्या करना है, उस चीज को आपने अपने दिल पे नहीं ले लेना। ठीक है, वहां हर्ट नहीं होना है, वो पता नहीं मैं खुद ऐसा काम कर रहा हूँ। वो लोग वहां हर्ट हो सकते हैं जो कि सिस्टम के हवाले से क्लियर नहीं होते। अगर आप सिस्टम के हवाले से क्लियर होंगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से क्लियर होंगे, आपके पास इससे रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज होगा, तो आप यहाँ क्या होंगे, आप यहाँ से नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, बल्कि आपको पता होगा, आपको रूल्स पता होंगे कि वाकई हर पर्सन ये चीजें फेस करता है। ठीक है, तो 15% तकरीबन पर्सन ऐसे होंगे जो कि आपको क्रिटिसाइज करेंगे, नेगेटिव आपको बोलेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। इसके साथ साथ 3 से 4 लोग ऐसे होंगे जो कि आपको इंटरेस्ट शो करेंगे, यानी कि यहाँ मैंने 3 से 4 लिखे, ये 3 to 4% है। ठीक है, 3 से 4% लोग क्या करेंगे, आपको इंटरेस्ट शो करवाएंगे। हाँ अच्छा ठीक हो गया, चलें गुड टैग करते हैं, चलें अच्छा, वो आपको क्या कहेंगे, मतलब वो
पर्सन होंगे ना, उनके ये वाले आपको क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। अच्छा इनमें मुझे थोड़ा सा और गाइड कर दें, अच्छा इसके बारे में मुझे थोड़ा सा अगर और समझा देते, अच्छा ये फेक तो नहीं होगा यार, मैंने इतने पैसे फंसाए आप देख ले। तो इन पर्संस को आपने अच्छे तरीके से इनको आपने रिप्लाई करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इनको रिस्पॉन्स करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने जो है अच्छे तरीके से इनको रिस्पॉन्स ना किया, इनके क्वेश्चंस को क्लियर ना किया, ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्संस भी आपके जाया हो सकते हैं जो कि इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो जो आपके इंटरेस्टेड पर्संस होंगे आपने उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा फॉलोअप क्लोजिंग का जो सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह हम आपको एक्टिव फॉलोअप जो है उसके बारे में इंशाल्लाह बताएंगे कि सामने वाले क्लाइंट्स के क्वेश्चंस का आपने आंसर कैसे देना, ठीक है। तो वो आपने जो है सेशन लास्ट में अटेंड करना है, ठीक है, क्योंकि प्लान शेयर करने से लोग ज्वाइन नहीं होते, ये बात याद रख लीजिएगा। डिटेल देने से फौरन लोग ज्वाइन नहीं करते। मैं कहता हूँ सिर्फ 10% लोग होंगे जो कि आपको फौरन डिटेल देने के बाद आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। बाकी 90% लोग ऐसे होंगे सर जिनको आपके क्वेश्चंस के आपको उनको आंसर देने पड़ेंगे, जो थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है। तो वो कुछ जो है वो आपसे डाटा या आपसे प्रूफ मांगेंगे, ठीक है, फिर जाके आपके साथ ज्वाइन होंगे। और बेस्ट वे क्या है कि जो पर्सन ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो जो थोड़े से इंटरेस्टेड हो, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उन्हें कॉल पे ले लेना है, आप उन्हें कॉल पे लेके क्लियर करें, ठीक है। और अगर आप कॉल पे नहीं ले सकते, अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है, तो आपके पास इतना नॉलेज नहीं है, तो आप अपने सीनियर तक अप्रोच करवा सकते हैं। आपके जो सीनियर जो कि आपके स्पॉन्सर आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे सीनियर नहीं है जो ऊपर टॉप पे बैठे हुए आप उन्हें कहें सर जी मेरे क्लाइंट को डील कर दें, नो, उनके उनके पास ऑलरेडी और बहुत सी टीम्स होती हैं। तो आपने क्या करना है, जो आपके स्पॉन्सर है जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया, आप उन तक अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आपकी टीम में जो फर्स्ट रैंक अचीवर है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, आप उन तक जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, उनको आ सकते हैं, ठीक है, कि सर मेरा एक क्लाइंट है, उनको मैंने इस तरीके से डिटेल दी है, उनका ये मैं करवाना चाहती हूँ, मुझे बताएं कि मैं क्या कैसे उनको कब टाइम पे लूं, कब कॉल पे लूं, आप कब फ्री हो रहे हैं, अपने सीनियर से पूछेंगे। आप ये नहीं अपने सीनियर को मैसेज करेंगे, कॉल पे ले लेंगे, सर जी मुझे टाइम दे, टाइम दे, ऐसा नहीं है। आपके सीनियर आपको टाइम, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कुछ करवा के, ठीक है, तो वहां यहाँ तक जी। बेस्ट एड पोस्टिंग कौन सी है, ये आप मेरा सेशन एड पोस्टिंग वाला नहीं है। नॉट क्लियर, सॉरी, आई थिंक सो मेरा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट कर दिए। हेलो, चेक करते रहे मेरी आवाज क्लियर आ रही कि नहीं, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा तो कहाँ तक आपको समझ आया था, कुछ कोई मुझे क्लियर करेगा, जहां से आपको समझ नहीं आई मैं वो वाला पॉइंट आपको क्लियर कर दूं ताकि हम आगे बढ़ें। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं या कहाँ तक आपको समझ आई थी, जहां से मेरी वॉइस जो है वो ब्रेक होना शुरू होगी। मैं नेक्स्ट जो है फिर सर आवाज कट रही थी एंड में थोड़ा सा, बाकी आवाज आ तो रही थी सीधे। आई थिंक सो आज ना नेट का इशू है, मैं एक मिनट लोकेशन चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट सर। जी मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा।
ठीक हो गया, आई थिंक सो मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, दरमियान से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ जी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि 3 से 4% लोग ऐसे होंगे जो कि आपको इंटरेस्ट शो करवाएंगे। ठीक है, तो उनके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे लाजमी। ठीक है, कुछ ना कुछ उनके माइंड में डाउट्स होंगे। तो आपने परेशानी हो ना, ये डाउट्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर पर्सन आजकल के दौर में जो है वो थोड़ा सा डरता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो है ना वो 90% फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो डरते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ स्कैम हुआ होता है। ठीक है, तो आपने उससे परेशान नहीं होना। वहां आपने कोशिश ये करनी है, जो पर्सन आपको ये 3 से 4% लोग जो कि आपको थोड़े से इंटरेस्ट शो करवाएंगे, आपने कोशिश करनी है उनको कॉल पे ले लें। ठीक है, और अगर आप न्यू हैं, अगर आप कॉल पे लेके उनको डिटेल नहीं दे सकते या आप क्लियर नहीं कर सकते, तो उसके लिए बेस्ट वे ये है कि अपने जो आपके स्पॉन्सर हैं, आपके जो अपलाइन जो सीनियर्स हैं, जो कि आपसे जो है वो आप जिनके साथ आपका कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्टेड है, जिनके साथ आप उनको क्या कर सकते हैं, उन तक अप्रोच करवा सकते हैं। अपने सीनियर से जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। उनको आप कह सकते हैं कि अच्छा, मैं आपके अपने सीनियर तक अप्रोच करवा देता हूँ, उनका ये नाम है और माशाल्लाह उनकी इतनी टीम है और माशाल्लाह वो इतने लोगों को सक्सेसफुल बना चुके हैं। ठीक है, और वो जो है वो ऑलरेडी यहाँ से बहुत अच्छी लेवल की अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। आप कहते हैं तो मैं उनसे ना टाइम ले लेता हूं आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने सीनियर तक अप्रोच करके फिर आप सीनियर से भी टाइम लेंगे। ये नहीं है कि सीनियर हर टाइम फ्री होगा। ठीक है, तो आप अपने सीनियर से पूछेंगे कि सर कब आप फ्री हो रहे हैं, मेरे ये क्लाइंट है, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके माइंड में ये डाउट्स है, तो काइंडली आप मुझे बता दें, जब आप फ्री हो तो मैं आपसे बात करवा दूं। ठीक है, तो आप सीनियर से क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवा सकते हैं। ये नहीं है कि आप सीनियर तक जो है वो उसे ऐसे ही भेज देंगे, आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवाएंगे। कॉन्फ्रेंस कॉल से होता क्या, कॉन्फ्रेंस कॉल से ये होता है कि आप जब खुद देखते हैं आपका सीनियर उनके क्वेश्चंस के आंसर कर रहा है, तो डेफिनेटली आप 2 दफा 4 दफा या 5 दफा, मतलब आप 5 दफा या तकरीबन 3 से 4 बार आप उनको क्या कर देंगे, अप्रोच करवा देंगे। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप इन नेक्स्ट, क्योंकि सारी जिंदगी तो सीनियर नहीं है ना आपको गाइड करना, तो क्या होगा कि 3 से 4 5 बार ही आप उनसे कॉन्टेक्ट करवा के आप खुद कॉल पे होंगे, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कैसे सामने वाले क्लाइंट को जो है उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। उसके बाद फिर आप खुद भी जो है वो कॉल पे लेके गाइड करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आने वाला जो आपका नेटवर्क है, आपने खुद उनका सीनियर बनना है, आपने खुद उनके क्लाइंट्स को डील करना है। ठीक है, तो खुद सीनियर बनने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले खुद सीनियर बनने के लायक वाले जो काम है वो करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको पहले उस तरीके का नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए सीनियर की आप सपोर्ट ले सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? तो इससे क्या हो सकता है कि वो जो 3 से 4% लोग हैं, वो आपके साथ इनिशियली फौरन जो है वो आपके साथ जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप सीनियर तक उनकी अप्रोच करवा देते हैं तो। ठीक है, तो जो है आपने कोशिश करनी है, जो इंटरेस्ट पर्सन है, जो कि इंटरेस्टेड है, आप उनसे क्या करेंगे, सीनियर तक अप्रोच करवा देंगे। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? मेरी आवाज भी सबको क्लियर आ रही है? ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। अब कुछ फैक्ट वाली बातें हैं जो आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, जो कि मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। वो कहते हैं ना कि अगर आपको रूल्स पता लग जाए ना, तो दुख कम होता है, दर्द कम होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको रूल्स पता लग जाए तो आप जो है उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, आप उसके लिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि एक पर्सन है, ठीक है, वो उसे पता ही नहीं है कि यार बॉल जो है ना वो विकेट पे लगे तो आउट होता है। ठीक है, वो आके बैट पकड़ के कहता है नहीं जी नहीं, मैंने खेलना है, मुझे बॉलिंग करवाओ। अब उसे बॉलिंग कराओ, वो आउट भी हो जाए ना, वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो आउट हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है गेम्स के रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो आपको भी रूल्स पता होने चाहिए। जब रूल्स पता होंगे ना तो दुख नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये जो है ना, ये जो आने वाली प्रॉब्लम है जो कि आपको फेस करना पड़ेंगी, अगर आपको इसके बारे में पहले पता लग जाएगा ना, तो आप उसमें नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, बल्कि आप कहेंगे कि यार सीनियर ने पहले, आप इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले नंबर पर ये है कि यू विल फेस मैनी रिजेक्शन। ठीक है, आप जो है ना वो यहाँ बहुत से रिजेक्शन को फेस करेंगे, बहुत से क्लाइंट्स आपको रिजेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस चीज के लिए अपने आप को आपने प्रिपेयर कर लेना है, रेडी हो जाना है, परेशान नहीं होना। रिजेक्शंस हमने भी फेस किया, बड़े लोगों ने हमें रिजेक्ट किया, इवन के हमारे रिलेटिव्स ने, हमारे खानदान वालों ने हमें जो है वो रिजेक्ट किया है, इवन के हमारे सगे भाइयों ने हमें रिजेक्ट किया है। ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने जो है वो स्टार्ट में मुझे जो है वो रिजेक्ट किया है, मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया था, मेरे वालिद साहब ने मुझे इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड रिजेक्ट किया था कि तेरा कुछ भी नहीं बनेगा, हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, हम पागल है, इतना अरसा काम कर रहे हैं, 28-28 साल हो गए मुझे एक कंपनी में काम करते हुए। ठीक है, मैं आज जो है वो क्या कहते हैं 1 लाख 1.5 लाख को टच कर रहा हूँ,
और तुम कह रहे हो ऐसा हो सकता है, ये सारे फ्रॉड हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे बताएं, अगर मैं उनकी बातों को फॉलो करके उस टाइम पे अपने मायूस हो जाता और मैं इस प्लेटफॉर्म से छोड़ देता, मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, उसके बाद से बहुत सी रिजेक्शन फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो अगर मैं तब छोड़ देता तो आज मैं यहाँ से 70 से 80 हजार रुपए यहाँ से ना कमा रहा होता, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है, और सिर्फ फेस नहीं करनी पड़ेंगी, उसके बाद उनको कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर क्या होगा कि सर लोग आपको ब्लॉक भी करेंगे, ठीक है, लोग आपको ब्लॉक भी करेंगे, ठीक है। हमें बड़े लोगों ने ब्लॉक किया। ब्लॉक कौन से वाले पर्सन कर सकते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया से आने वाले लोग हैं, बहुत से लोग आपको ब्लॉक कर सकते हैं, तो आपने उसमें से परेशान नहीं होना। बल्कि इसके लिए मैं पता क्या करता होता हूँ, ठीक है, मैं एक टेक्निक अप्लाई करता हूँ, टेक्निक तो नहीं है, एक वैसे ही जो है एक मैं क्या करता हूँ कि नंबर सेव कोई पर्सन अगर कर लेता है ना, अगर वो डिटेल देता हूँ, वो इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे पता यार ये इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि ये नेगेटिव है, तो मैं उस पर्सन को पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अच्छा ब्रदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन नेक्स्ट अगर आपसे रिलेटेड फॉर एग्जांपल कोई पर्सन कहता है नहीं जी नहीं मैंने ये वाला काम नहीं करना, ये वो, नो जी नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, ये वो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं देखता हूँ कि वो पर्सन इस लाइक भी है, अगर नहीं है तो मैं क्या कहता हूँ, मुझे लगता है यार पर्सन बहुत नेगेटिव है, ये मुझे ब्लॉक भी कर सकता है, तो मैं उसको कहता हूँ ठीक हो गया ब्रदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी ये है कि अगर इंशाल्लाह इन नेक्स्ट आपसे रिलेटेड कोई वर्क हुआ ना, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बताऊंगा, मेरा नंबर सेव रखिएगा बस। तो उनको मैं क्या करता हूँ, उनको मैं ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं करता, लेकिन क्या वो मेरे स्टेटस पे एक्टिव हो जाते हैं। बड़े लोग ऐसे भी मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं। तो ब्लॉक होने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एक तो अपना बिहेवियर ठीक रखना पड़ेगा, और सेकंड नंबर पे ये कि आप उनको ये वाला जो आंसर आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, ये वाले सेंटेंस आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सामने वाला क्लाइंट जो है वो आपको जल्दी ब्लॉक नहीं करेगा। अगर कर भी देता तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमें भी ब्लॉक लोगों ने किया, ठीक है। इसके साथ साथ नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म आपको क्या होगा कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल और इसके साथ साथ अदर्स जो आपके सोशल मीडिया से यहाँ से आपको फेस करना पड़ेगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्रिटिसिज्म जो ये क्रिटिसाइज और ये वो सारी चीजें ये आपको होती रहेंगी, लोग आपको नेगेटिव करेंगे। मेरे फ्रेंड्स मुझे आज मैं अभी सेशन से पहले मुझे 10 से 15 मिनट पहले, ठीक है, मुझे कॉल आई, ठीक है, ये हसीब साहब गवाह ये मेरे साथ है, मुझे कॉल आई मेरे उस दोस्त की जो कि मेरे साथ स्टार्टिंग में ज्वाइन भी हुआ लेकिन उसने काम नहीं किया, ज्वाइन भी हुआ उसने काम नहीं किया, और उसने ये कह के मुझे कह के चला गया कि पुत्र जब तू कामयाब हो जी ना, जब तू यहाँ से कुछ कमाने लगे मुझे बताएं। उसने क्या किया, उसने मुझे ना अननोन नंबर से कॉल की, ठीक है, अननोन नंबर से कॉल की, डेफिनेटली मैं सेशन की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने कॉल काट दी, ठीक है। उसने मुझे दोबारा कॉल की, मैंने दोबारा काट दी, उसने मुझे 10 कॉल्स की, मैंने 10 कॉल्स करके ना, ठीक है, काट दी। जब 11वीं कॉल आई ना, मैंने कहा यार कोई ऐसा कोई बंदा है मैं इसको सुनाता हूँ, ठीक है। मैंने कॉल सुनी, मैंने कहा हेलो, मैंने कहा आपको पता नहीं है कि मैं अगर कॉल काट रहा हूँ बार बार तो आप दोबारा मुझे जो है वो क्या कहते हैं बार बार कॉल्स करें, ठीक है। उसका मुझे मैसेज आया यार जानी मैं फलां बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा ओ जानी क्या हाल है, ठीक। कहते यार अब तू बड़ा बंदा बन गया, अब तो तू कॉल भी नहीं उठाता। मैंने कहा नहीं यार आप मुझे अपने नंबर से करते तो मैं जरूर उठाता। कहता है मोबाइल वगैरह गुम हो गया था। कहते हैं यार जो है ना मैंने दोबारा काम करना है तो मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है, तो काइंडली मुझे मिल कहाँ है। अब वो मुल्तान में है, मैंने कहा मैं बहावलपुर हूँ इस टाइम, ठीक है, मैं नहीं मिल सकता। उसने कहा यार कल मैं इधर ही आ रहा हूँ, सुबह तेरे पास बैठ के नाश्ता करना है, तूने मुझे दोबारा काम बताना है कि काम कैसे करना है, यार मुझसे गलती होगी, ठीक है। तो आप खुद देख लें। और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर है और वो एमएस कर रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर उसकी क्वालिफिकेशन है और एमएस वो कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है, और वो बंदा था जो मुझे कहता था कि जी मैं सीएसएस की एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं और मैंने आगे देखना कहां के कहां चले जाना। मैं कहता था कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करें, कोई इशू ही नहीं है। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर उन्हीं दोस्तों को, वो ये सारे जो दोस्त आपको क्रिटिसाइज करें, ये आपके पास दोबारा आने वाले हैं, ये आपको दोबारा आके मिलने वाले हैं, लेकिन क्या है कि आपने साबित फिर करना जरूर है, ठीक है। ये नहीं है कि आप उनको नेगेटिविटी फेस करके और आप कहें कि नहीं आप मुझे नहीं, आपको फिर प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, आगे पॉइंट है कि एवरी बिजनेस विल टेक टाइम। मैं ये हर जगह बोलता होता हूँ कि हर बिजनेस टाइम लेता है, ये आपने ज़हन में अपनी बात रख लेनी है, हर बिजनेस टाइम लेता है, हर बिजनेस। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना दे, ठीक है। मैं ये बात बोलता रहता हूँ कि नो बिजनेस कैन मेक यू बिलियनियर इन ओवरनाइट। कोई भी बिजनेस आपको रातों रात अमीर नहीं कर सकता। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि यार ऐसा काम है यूं लगाएगा और यूं डबल हो जाएगा, भाईजान वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। हर बिजनेस आपके साथ टाइम मांगता है, हर बिजनेस में स्ट्रगल है, मेहनत है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना कि एक नौकरी वाला पर्सन सोचता है मुझे महीने बाद कितना आने वाला है, और बिजनेसमैन सोचता है मुझे साल के बाद मुझे कितना आने वाला है, साल के बाद मैं किस जगह खड़ा हूंगा। तो हमेशा बिजनेसमैन अपने आप को 1 साल के लिए प्रिपेयर करता है। तो अपने आप को 1 साल तक के लिए आपने प्रिपेयर कर लेना है। स्टार्टिंग में भी आपको कुछ ना है, ठीक है। अगर आप 3 से
4 मंथ इस प्लेटफॉर्म में, मैं कहता हूं आपको 1 रुपया ना आए, फिर भी आप टिके रहे और मेहनत करते रहे, मैं आपको गारंटी देता हूं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप हाफिज शाहिद होंगे, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप चौधरी हसीब होंगे, आने वाले वक्त में आप जो है वो मैम बुशरा के लेवल के होंगे, आने वाले वक्त में आप बहुत से ऐसे सीनियर्स, उमैर हैं, तहरीम अकरम मेरी टीम में सीनियर, और माशाल्लाह बहुत से बेतहाशा लीडर्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से बहुत अच्छी लेवल की अर्निंग करें। आप आने वाले वक्त में उस लेवल्स पे होंगे अगर आप स्टार्टिंग में, अगर आपको कुछ भी ना आया और आप मेहनत करके लगे रहे, क्योंकि देखिए ना, एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसे स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता, ठीक है, वो स्टार्टिंग में बल्कि लगा रहा होता है, तो डेफिनेटली यहाँ हमारा लग क्या रहा होता है, टाइम लग रहा होता है, और हमने सिर्फ एक ही दफा पैकेज परचेज करना होता है, ठीक है, बाकी हमारा सिर्फ टाइम लग रहा होता है। और अगर आप यही टाइम लगा दें, मैं आपको कहता हूँ 3 से 4 मंथ तक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर गए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आने वाला वक्त आपका है, ठीक है। बहुत से लोग इसी पीरियड में छोड़ जाते हैं, वो कहते हैं हमें तो कुछ आ नहीं रहा, अर्निंग तो हमारी हो नहीं रही, और सर टाइम लगता है, टाइम पीरियड वो जो है वो आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट, इसमें आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, ये बहुत जबरदस्त जो है बहुत बड़ी एग्जांपल है, ठीक है, और वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, समझदार वालों के लिए इशारा काफी होता है कि कोको कोला की जो आप आज रेगुलर बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और कोको कोला आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत शौक से पीते हैं, आज करोड़ों में, अरबों में, बल्कि खरबों में आज उसकी सेल होती है। तो सर आपको मालूम होना चाहिए कि जो कोको कोला है, उनकी 30 बोतलें पहले साल में सेल हुई थी, सिर्फ 30 बोतलें पहले साल में कोको कोला की जो फर्स्ट ईयर की सेल थी, जो पहले साल की जो उसकी सेल थी कोको कोला की, वो सिर्फ 30 बोतलें थी, सिर्फ 30 बोतल। मुझे बताओ 30 बोतल कितनी होती है, ठीक है, क्या उनको कुछ बचा होगा? सर कुछ भी नहीं बचा होगा। अगर आज वो बंद कर देते, ये नेगेटिव होगी कि यार एक साल में सिर्फ 30 बोतलें सेल हुई हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आप जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, आप जाके इसके बारे में गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट ईयर सेल ऑफ कोको कोला जो है वो कितनी, हाउ मच जो है वो सेल ऑफ कोको कोला, ठीक है, इन फर्स्ट ईयर आप जाके सर्च कर सकते हैं कितनी बोतल सेल हुई है, ठीक है, सिर्फ 30 बोतलें। आज मुझे बताएं, अगर वो 30 बोतलें जो हैं वो एक साल में सेल हुई और अगर वो बंद कर देते तो आज कोको कोला इतना बड़ा ब्रांड होता? सर उन्हें क्या ये इमेजिन कर सकते थे कि यार वो इस लेवल पे होते? सर उन्होंने किया था, ठीक है, तो आपको भी ये करना पड़ेगा कि आप देखिए एक साल के अंदर सिर्फ 30 बोतलें थी। अगर आपके अंदर सर इतनी हिम्मत है, मैं आपको गारंटी देता हूँ आने वाले वक्त में भी आप यहाँ खड़े होंगे, ठीक है। हमने भी कभी इमेजिन नहीं किया था, हमने कभी भी इमेजिन नहीं किया था यार हम इतने वाकई अर्निंग कर सकेंगे, हमें बिलीव ही नहीं होता था, लेकिन सर आज हो रहा है, ठीक है, बस क्या है, लगे रहे हैं, ठीक है। तो आज कोको कोला ना लगा रहा होता तो सर आज वो इस जगह ना होता, तो बिजनेस टाइम लेता है। ये बहुत बड़ी एग्जांपल मैंने आपको समझा दी है। आई होप सो आप इस एग्जांपल को अपने दिमाग में रखेंगे, जब आपका दिल करे, जब आप यहाँ से नेगेटिव होने लगे, आप इस एग्जांपल को कभी नहीं भूलेंगे। ये आई होप सो, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको जो है वो सामने रखते हुए अपनी वर्किंग को करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एवरी सीनियर हैव फेस दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ आने वाली नहीं है, हर सीनियर्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, हर सीनियर्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, तो मैंने बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार सीनियर्स को जो है ना नहीं प्रॉब्लम, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, सीनियर्स को तो ये प्रॉब्लम आई नहीं होगी। हर पर्सन को ये फील होता है, हर पर्सन को ये लगता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है सर, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में, आज जो मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में तो मुझसे बात ही नहीं होती थी, ठीक है। बिलीव करें, जब मैं नया नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो हमारे यहाँ क्या होता था कि हमारे यहाँ जो है ना क्योंकि हम टाइम्स में थे, वहां तो फेस टू फेस जो है वो सामने खड़ा करवा के जो है वो एमओसी करवाते थे और बोलना सिखाते थे, ठीक है। तो तब क्या था कि मैं एक हफ्ता इसी डर की वजह से जब भी मुझे बुलाया जाता था, ठीक है, स्टेज पे, तो मैं क्या करता था, एक हफ्ता डर के मारे मैं गायब हो जाता था, एक हफ्ता, पूरा एक हफ्ता। लेकिन एक हफ्ते अंदर मेरे साथ ज्वाइनिंग होगी, फिर मुझे एहसास हुआ कि यार अगर मैं भाग रहा हूँ, मेरे साथ जो आने वाला पर्सन है वो क्या देखेगा कि यार ये खुद ऐसा है, तो वो मुझे तो नहीं फॉलो अप करेंगे, ठीक है। और यकीन करें, फर्स्ट टाइम जब मैंने खड़े होकर सिर्फ 10 से 15 लोगों को, ठीक है, एक ग्रुप में हम खड़े होते थे, तो वहां मैंने जब वहां स्पीच की ना, कसम खुदा की मुझे बोलना ही ना आ रहा, और मैं सीनियर से पूछ रहा हूँ, सर जी क्या बोलना है, सर थोड़ा सा बता दें, और मेरी टांगे कांप रही थी, और मेरे सीनियर मेरी टांग को पकड़ के खड़ा हुआ था कि बोल, ठीक है। यकीन करें, तो क्या मैं खुद गुड प्रेजेंटर था? नो सर, ठीक है। अपने आप को गुड प्रेजेंटर मेरे सीनियर्स ने, हमने सीनियर्स को फॉलो किया, ठीक है। हम पहले दिन से वैसे नहीं थे, तो इसी तरीके से अगर आप पहले दिन से आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छे प्रेजेंटर हो जाओगे, बहुत अच्छे बोलने लग जाओगे, ऐसा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्या है कि मैं भी एक अच्छा प्रेजेंटर नहीं था, जो आज मैं नजर आ रहा हूँ, पहले तो हम तो कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सर मेरे को इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी, ठीक है, कोई इतना अच्छा बोलना नहीं आता था, ठीक है, अभी भी इतना अच्छा बोलना नहीं आता, लेकिन क्या है कि कोई इस तरीके से वे ऑफ टॉक जो है पहले ऐसा नहीं था। पहले तो यकीन कर ले, आज से 3-4 साल पहले की निकाल ले, तो तब तो क्या कहते हैं अपने
दोस्तों की सिर्फ आप रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें कि कैसे हम बात करते थे, क्या होता था, तो हर बंदा हैरान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है मैं बहुत ज्यादा शर्माने वाला बंदा था। ठीक है, यकीन करें मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है। ठीक है, आज भी मैं अगर कहीं भी चला जाता हूँ मुझे कहते हैं बहुत ज्यादा शर्म, लेकिन अब जाके नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है, नहीं तो अदरवाइज जो है मैं बहुत ज्यादा शर्मीला पर्सन था। ठीक है, तो क्या है कि अगर आपको भी शर्म आती है तो कोई इसमें मसला बात नहीं है। हर सीनियर्स के साथ ये जो है वो प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे बात करेंगे, कैसे होगा। तो क्या होगा कि वक्त के साथ साथ आपको जो है ये सारी चीजें आपकी खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ जो है मैं लोगों से बात करने से डरता था। मैं सोचता था यार मैं कैसे बात करूंगा, ठीक है, कैसे होगा। तो सर क्या है, इसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लगे रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सर 1000 का मजमा भी खड़ा कर दी इंशाल्लाह। उनको बोलेंगे और उनको बताएंगे कि क्या है। ठीक है, उनको ये फील हो जाएगा कि वाकई यार कोई बंदा है, बल्कि हिला के रख देंगे, इतना अंदर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ये किस बदौलत हुआ, इसी प्लेटफॉर्म की बदौलत हुआ। मैं कहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर जितना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, जितना आपको सीखने को मिलेगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सीख सकते। ठीक है, इवन मेरी एमबीए मार्केटिंग क्वालिफिकेशन है, कंटिन्यू है, लेकिन हमने कभी भी ऐसी चीजें, मेरे साथ के जो कलीग्स हैं उनको ये सब कुछ आता ही नहीं है, बल्कि उन्होंने कभी प्रेजेंट ही नहीं किया। ठीक है, इसके साथ साथ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये हर जगह आपने सुना होगा कि जो प्रैक्टिस है ना वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है लाइव एग्जांपल्स है मेरी टीम में, बहुत से ऐसे लीडर्स हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज बहुत अच्छे लेवल पे हैं। ठीक है, इनमें माशाल्लाह जो है मैं तो हुई नहीं हूं इतना अच्छा, इसमें मेरी टीम में माशाल्लाह चौधरी असीफ साहब हैं। ठीक है, उसके साथ साथ उमैर हैं, बहुत से मेरी टीम में गोल्ड मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि 30 से 35 से 40 हजार पर मंथ यहाँ से कमा रहे हैं। तो सर मेरे लिए फख्र की बात यह है कि खुद की कामयाबी की बड़ी कामयाबी है, आपकी वजह से कितने लोग कमाने वाले बने, सर ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जिनमें चौधरी हसीब साहब हैं, उमैर है मेरी टीम में, बुशरा है, मैम तहरीम, ये सारे माशाल्लाह ऐसे लीडर्स हैं जो माशाल्लाह गोल्ड मेंबर्स हैं, बल्कि प्लैटिनम क्लोज करने जा रहे हैं और बहुत अच्छी लेवल की यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे गालियां तो नहीं डेफिनेटली देते होंगे, कुछ ना कुछ दुआएं देते होंगे ना, तो क्या पता इन्हीं दुआओं की बदौलत आज हम इस जगह हैं। तो सर आपके साथ भी होने वाला है, आपके पास भी ऐसे लोग आएंगे इंशाल्लाह, आपकी वजह से कितने लोगों के घर के चूल्हे चलने वाले हैं। ठीक है, मैं नहीं कहता देने वाली जात अल्लाह ताला की है, लेकिन वसीला कोई ना कोई बनता है। तो सर आपको कितनी दुआएं मिलने वाली हैं, ठीक है, जो कि सर आपकी जो है वो आपको कहां का कहां पहुंचा सकती हैं। ठीक है, आज मैं ये मानता हूं कि अगर मैं जो कुछ भी हूं, ठीक है, डेफिनेटली मेरी टीम्स की दुआएं हैं, तो क्या पता किसी भी एक बंदे की वजह से हम कहां। ठीक है, तो जो है ये प्लेटफॉर्म की ये खास बात है कि ना सिर्फ आप खुद यहाँ कामयाब होते हैं, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग यहाँ कामयाब होते हैं। इसके साथ साथ ये है कि सर आपने ना घबराना नहीं है। प्रॉब्लम्स के आपने सुन के आपने ये नहीं कहना यार ये बड़ा मसला है ये। सर हर जगह जहां आप जाएंगे ना स्ट्रगल है। ठीक है, आप जाएं किसी नौकरी में, आपको किसी भी जो मालिक है, अभी तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ ज्यादातर लोगों की स्टार्ट नहीं होगी, अभी आप स्टूडेंट्स हैं। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे सर, आप जाके चेक करें वहां कैसे बॉस जो है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे काम लेते हैं। ठीक है, तो सर आपने प्रॉब्लम से कभी नहीं घबराना। देखें वो कहते हैं ना जिनकी मंजिल बड़ी होती है ना, ठीक है, जिनकी मंजिल बड़ी होती है तो रास्ते में आने वाली रुकावटें भी उतनी ज्यादा होती हैं, लेकिन वो रास्ते में आने वाली रुकावटों को अगर आप देखेंगे ना तो बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो देखिए जब भी मैं यहाँ से जो है मैं जब मेरा हौसला हारता था या जब भी मुझे प्रॉब्लम, देखें हमें भी हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि काम के दौरान हम भी जब यहाँ से डिस्करेज होते थे, ठीक है, हमें फॉर एग्जांपल जो भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं क्या करता था, मैं एक चीज सोचता था। ठीक है, मैं जो है मैं एक चीज लाजमी अपने माइंड में ये बात रखता था कि यार जितना मर्जी टाइम लगे इंशाल्लाह एक ना एक वक्त आएगा मेरी टीम बन जाएगी। ठीक है, मेरी टीम बनेगी इंशाल्लाह, एक वक्त आएगा, एक वक्त आता था मेरी टीम में कोई एक महीने के अंदर 1 से 2-3 ज्वाइनिंग्स होती नहीं, एक महीने के अंदर 1 से 2-3 ज्वाइनिंग्स होनी और बड़ा खुश हो जाना कि यार 1 से 2 एंट्री लगी है। ठीक है सर, आज वो टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी टीम के अंदर मेरी जो डेली अभी मेरी प्रीवियस मंथ, ये मेरा सितंबर का महीना गुजरा है, 750 एंट्रीज लगी हैं, 750 ज्वाइनिंग्स हुई हैं इस सितंबर के मंथ में। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वक्त था जब 1 से 2 ज्वाइनिंग्स होती थी। तो मैं ये सोचता था कि कोई मसला नहीं यार, आज टाइम लग रहा है ना, जितना भी टाइम लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि आने वाला वक्त सुकून का। ठीक है, आने वाला वक्त जो है ना उसमें सुकून है। और नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा ड्यूरेशन लगता कितना, 1 से 2 साल, और 1 से 2 साल के बाद जो होने वाला है ना वो आप देखेंगे इंशाल्लाह वो आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ मेरे आप रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं, मैं आज आपको लाइव अपने रिजल्ट शो करवाऊंगा। ठीक है, कि क्या वाकई ही जो मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है, या मेरी इतनी अर्निंग है, या वाकई ही जो है जो मैं बात कर रहा हूँ वो सच भी है, क्या ऐसे ही सीनियर जो है वो सिर्फ छोड़ रहा है। आज आपको लाइव में आपको जो है वो ले चलता हूँ अपने अकाउंट की जानिब, आपको मैं लाइव अपना अकाउंट शो करवाता हूँ। ठीक है, आपने मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, तो ये मिनी स्टॉकिस्ट वालों को वैसे भी अकाउंट ओपन रहते हैं। अच्छा, तो ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, ये ऑलरेडी ओपन है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको टोटल अर्निंग दिखाता हूँ, आज ही मैंने विड्रॉ करवाया, ये चेक कर सकते हैं मेरी टोटल अर्निंग कितनी है, 3683 है, यानी कि ये आप इसको 3683 END है। ठीक है, ये तकरीबन आप इसको एक END इकोनेक्स जो डॉलर है वो 100 के इक्वल है। कितने के इक्वल है?
100 के इक्वल है, ठीक है, यानी कि इकोनेक्स जो डॉलर है वो 100 रुपए के बराबर है। आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये इनकम बनती है 3,68,359 रुपए, ठीक है, 3,68,359 रुपए जो है ये क्या बनती है, ठीक है, ये मेरी टोटल इनकम बनती है, ठीक है, टोटल इनकम मेरी ये बनती है, और ये सिर्फ मेरी एक अकाउंट की इनकम है, ठीक है। मेरा जो प्रीवियस मंथ, जो पिछला मंथ था, जो मेरा पिछला महीना था सर, मेरे पिछले महीने के अंदर जो मेरी टोटल इनकम थी वो 2,85,000 थी। कितनी थी सर? 2,85,000 थी। और आप काउंट कर सकते हैं 3,68,000 आज की इनकम को निकाल के, ठीक है, यानी कि आज की इनकम तो मैं सेपरेट करता हूँ, ये मेरे पिछले 30 दिनों की इनकम है, आप निकाल सकते हैं। चले हम अभी निकालते हैं, 2,85,000 में से हम 3,00,000 जो है वो 68,000 हम माइनस करते हैं, तो देखते हैं कितनी इनकम मैंने अर्न की है एक महीने के अंदर, ठीक है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं मेरी कितनी इनकम है, शो हो रही है, ये मेरी एक महीने की इनकम है मैंने जो आपको बताई है, ठीक है। ये मेरी 83,000 मेरी ये प्रीवियस मंथ की इनकम है, ठीक है। मेरे पिछले मंथ की जो इनकम थी सर वो अराउंड अबाउट 70 के करीब थी, और उससे प्रीवियस मंथ की मेरी इनकम 60,000 थी, और उससे पिछले मंथ की मेरी इनकम 50,000 थी। अल्हम्दुलिल्लाह हर मंथ इनकम इंक्रीज हो रही है, हर मंथ, ठीक है। ये पावर क्या है सर? ये नेटवर्क की पावर है, ठीक है। 83,000। अच्छा, ये मेरे एक अकाउंट की, और मजे की बात, एस वॉलेट आप मेरा चेक कर सकते हैं, मेरी सिर्फ सेविंग्स कितनी है, मेरी जो 20% जो मेरी सेविंग्स आप मेरा एस वॉलेट से चेक कर सकते हैं, ये 64,000 मेरा सिर्फ एस वॉलेट में है, ठीक है। कितना सर? 64,000, ठीक है। 64,000 मेरा सिर्फ एस वॉलेट में है। ये मेरा अलहदा, जब मेरा ये 1,00,000 कंप्लीट हो जाएगा, ये मुझे अलहदा सेपरेट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको अपनी नेटवर्क समरी शो करवाता हूँ, ठीक है। ये मेरी नेटवर्क समरी आप चेक कर सकते हैं, मेरे लेफ्ट साइड में, ये पेड लेफ्ट है, लेफ्ट साइड में मेरे कितनी टीम है सर? 2,004 लोगों की मेरी टीम हो चुकी है, 2,000 लोगों की टीम मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ लेफ्ट साइड पे हो चुकी है। और सर मेरी राइट साइड पे कितनी टीम है? 825, यानी कि 825 लोगों की टीम मेरी राइट साइड पे हो चुकी है। आप इसको टोटल कर सकते हैं, ये तो टोटल करना भी बहुत ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। यानी कि तकरीबन 2,000 तकरीबन 2830 लोगों की टीम हो गई है, ऑलमोस्ट 2829 लोगों की टीम, ठीक है। 2829 लोगों की टीम मेरी हो चुकी है, ठीक है। और मुझे काम करते हुए कितना ड्यूरेशन हो गया? मुझे 13 मंथ हो गए हैं। पहले 8 से 9 महीनों के अंदर सर मुझे इतना अच्छा रिजल्ट किया, मेरी 8 से 9 महीनों के अंदर पता कितनी टीम थी मेरी? 8 से 9 मंथ के अंदर मेरी जो टीम थी वो 500 की थी, ठीक है। 8 से 9 मंथ की, और ये अभी प्रीवियस 4 मंथ के अंदर जो मेरी टीम में ज्वाइनिंग्स हुई है वो अराउंड अबाउट 2,000 प्लस लोगों की ज्वाइनिंग्स हुई है, बल्कि 2400, ठीक है, 2400 प्लस मेरे साथ ज्वाइनिंग्स हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम में? ये 4 महीनों में। ये नेटवर्क की पावर है, नेटवर्क की पावर के अंदर आपका बिजनेस ग्रो होते टाइम ही नहीं लगता। जैसे कोको कोला की एग्जांपल मैंने आपको दी है ना, सेम लाइक इसी तरीके से बिजनेस के अंदर एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप चेक कर सकते हैं मेरा रैंक, आप चेक कर सकते हैं प्लैटिनियम मेरा रैंक है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है मेरा सेकंड अकाउंट भी है, ठीक है। मैं आपको सेकंड अकाउंट की अर्निंग शो करवा देता हूँ। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्या आपको बिलीव हो कि वाकई ही सीनियर अर्निंग कर रहे हैं या सिर्फ यहाँ बातें, ठीक है। मैं आपको अपना सेकंड अकाउंट की अर्निंग शो करवा, ये मेरा सेकंड अकाउंट है जो कि प्लैटिनियम होने वाला, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं, इसमें भी मैंने आज विड्रॉ करवाया, ये चेक कर सकते हैं मेरे सेकंड अकाउंट की अर्निंग, ठीक है। ये है 1488 END, ठीक है। मैं इसको सर्च करके दिखा देता हूँ, 1488 END मल्टीप्लाई बाय 100, एक END जो है वो 100 की इक्वल होता है सर। 1,48,000 मेरी अर्निंग यहाँ से है, ठीक है। ये टोटल अर्निंग मेरी यहाँ से। इसके ई वॉलेट सॉरी एस वॉलेट आप चेक कर सकते हैं, जो सेविंग वॉलेट है, ठीक है। इसमें 34,000 सेविंग वॉलेट में है मेरा, ठीक है, 34,000, ठीक है। इसमें मेरी आप टीम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी आप टीम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है वो 800 की टीम इसमें है, ठीक है। और ये आपके सामने है ये वाला, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड अकाउंट है, ठीक है। तो आपको बताने का मकसद क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद क्या है सर, कि जो है अगर मैं लोगों की बातों में आके, ठीक है, मैं छोड़ देता या मैं दरमियान से स्किप कर देता तो सर आज ही आना होता, ठीक है, आज ही आना था। और मेरी जितनी इनकम है, चले हम 1,48,000 को और 3,68,000 को प्लस करते हैं, और मैं टोटल अपने ड्यूरेशन पे डिवाइड कर देता हूँ कि मैंने हर मंथ कमाया कितना, मैंने हर मंथ चले कमा कितना लिया। चले इसके बारे में बात करते हैं। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे आप? अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे आप? सबको क्लियर आ रही है वॉइस? ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ 3,68,000, ठीक है, और इसके साथ साथ 1,48,000, ठीक है। ये मेरी टोटल इनकम बनती है 5,16,000, ठीक है। और मैं इसे डिवाइड करता हूँ, चले 14 मंथ में कर देता हूँ, अभी 14 मंथ नहीं हुआ, चले डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा, आप चेक कर सकते हैं मेरी इनकम कितनी बन रही है। फिर भी हालांकि मैंने 8 से 9 मंथ के अंदर इतनी अच्छी इनकम नहीं थी, मेरी 8 से 9 मंथ के अंदर जो मेरी टोटल इनकम थी वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख थी,
1 से 1.5 लाख के दरमियान इनकम थी। तो अगर मैं ये सोचता कि यार 8 से 9 महीनों के अंदर इतनी इनकम है, आगे चल के ऐसा नहीं होगा सर। नो, अगले लेवल्स पे आपको पता ही नहीं आपके साथ होता क्या। ठीक है, जैसे आप प्लाटिनियम रैंक क्लोज करते हैं, जैसे आप प्लाटिनियम रैंक अबव जाते हैं, तो सर फिर आपको पता लगता है कि वाकई हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए। सर मेरी फिर भी एवरेज इनकम 36,000 रुपया बन रही है। 36,000 रुपया एवरेज इनकम, ये टोटल मंथ्स में। क्या मैंने गलत किया? ठीक है, चले इसे ओवरऑल भी डिवाइड कर दिया तो 36,000 रुपये इनकम डिवाइड हो रही है। तो सर क्या जो है मैंने गलत किया इस प्लेटफॉर्म को चूज करके? सर अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ये कमाल है इसी प्लेटफॉर्म का। ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म की बदौलत है जिस प्लेटफॉर्म में आप आए हैं। आज से 1 साल पहले मैं भी इसी प्लेटफॉर्म में आया था। ठीक है, और बिल्कुल बेयकीनी के आलम में आया था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सर अल्हम्दुलिल्लाह आज उस लेवल पे, आज उस जगह पे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से रिलेटिव्स ऐसे हैं कि अब खुद कहते हैं यार हमें भी बताओ काम किया है। ठीक है यार, हमें भी बताइए। इवन के मेरे कुलीग्स थे, जो मेरे सीनियर्स थे, जहां मैं जॉब करता था, मैं पहले जॉब के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को किया, जॉब के साथ साथ मैं इस काम को करता था, उनकी भी कॉल्स आती हैं यार काइंडली हमें तो बताओ काम क्या। इवन कि वो जॉब से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं यार हम जॉब पे 8-8 घंटे जलील होते हैं, आप तो मोबाइल फोन पे बैठ के काम करते हैं। तो कहने का मकसद क्या है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग की ये पावर है। जिस इकोनेक्स प्लेटफॉर्म में आप आ चुके हैं ना, ये तो सिर्फ मेरी अर्निंग है, मेरे सीनियर्स की, जो मेरा सीनियर है, मेरे सीनियर जिनका नाम अमार जट है, और बहुत से ऊपर सीनियर्स हैं, क्योंकि 2.5 से 3 लाख रुपया यहाँ से बहुत अच्छी लेवल, यानी कि 2.5 से 3 लाख पर मंथ उनकी यहाँ से अर्निंग है। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि यहाँ मैंने आज आपको लाइव अर्निंग शो करवाई है। ठीक है, लाइव अर्निंग में आई होप सो आपको इस प्लेटफॉर्म के पोटेंशियल के बारे में समझ आया होगा। बस बात क्या है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, मैंने कंसिस्टेंट मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम किया। ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी लगे रहे, आप लगे रहे, तो मैं कहता हूँ आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। छोड़ देंगे तो सर फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि क्विटर जो होता है ना, जो छोड़ने वाला होता है, वो कभी भी जीत नहीं सकता। ठीक है, तो लगे रहेंगे, बेशक लगे रहे, स्लो लगे रहे। ठीक है, इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन मंजिल तक लाजमी पहुंच जाएंगे। ठीक है, और कौन लोग लगे रहते हैं? ठीक है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं, कोई इतनी अच्छी स्किल्स नहीं थी, लेकिन क्या सर कंसिस्टेंसी जो है वो आपको क्या कर देती है, एक दिन चैंपियन बना देती है। और बात यह है कि कौन से लोग लगे रहते हैं, जिन लोगों के सर सॉलिड ड्रीम्स होते हैं, जिन लोगों का कोई ना कोई रीजन होती है, जिनको वाई क्लियर होती है कि सर हमने कामयाब होना क्यों है। ठीक है, जो लोग कामयाब होना चाहते हैं और उनकी क्यों क्लियर होती है कि आखिर वो किन लोगों के लिए कामयाब होना चाहते हैं, उनके लिए कामयाबी है क्या। ठीक है, तो डेफिनेटली सर आप अपने पेरेंट्स के लिए, आप अपने आने वाली लाइफ जो आपने गुजारनी, ठीक है, आपके अपनी जो है वो वाइफ है, आपके अपने हस्बैंड्स हैं, डेफिनेटली जो है आपके अपने पेरेंट्स हैं जिनके कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं, तो सर आपने उन लोगों के लिए, वो लोग कभी भी मुस्तकिल मिजाजी से बाज नहीं, वो हटते नहीं है, वो लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग, जो वो लोग हार कौन से लोग जाते हैं, जिनकी क्यों क्लियर नहीं होती। ठीक है, जो ये नहीं समझ पाते कि यार वो कर क्यों रहे हैं। ठीक है, जिनके कुछ बड़े ड्रीम्स नहीं होते, जिनके कोई सॉलिड रीजन नहीं होती। ठीक है, तो वो लोग सर कंसिस्टेंसी से भागते हैं, वो मुस्तकिल मिजाजी से नहीं काम करते, वो 10 दिन 15 दिन काम करेंगे, वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो सर बिजनेसमैन हमेशा साल की सोच रखता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी जो है सर बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं तक था। इंशाल्लाह कल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आई होप सो आज के जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको समझाया है, मैं इस पे आपको क्लियर कर चुका हूँ, आपको वाकई समझ आया होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको समझ आई होगी कि कैसे आप क्लाइंट्स को क्या क्या आपको फेस करना पड़ेगा, कैसे कैसे डिटेल देनी है, कैसे सीक्वेंस के साथ आपने काम करना है। इसके साथ साथ कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हाउ टू क्लोज द सेल्स। अब आपने सेल क्लोज कैसे करनी है। ठीक है, आपने सेशन को मिस नहीं करना। ठीक है, कभी भी आपने इस सेशन को, किसी भी सेशन को आप मिस ना करें। ठीक है, इंशाल्लाह आपको वो सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हर सेशन एक दूसरे से रिलेट करता है। ठीक है, आई होप सो आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा आज का सेशन था। ठीक है, तो आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इंशाल्लाह सर आप जो है वो इंशाल्लाह फास्ट तरीके से ग्रो करेंगे। बल्कि मेरी टीम में ऐसे पर्सन हैं जो कि मुझसे भी फास्ट तरीके से माशाल्लाह रैंक्स चेंज कर गए हैं। ठीक है, और आप भी इंशाल्लाह जो है वो चेंज कर सकते हैं। बाकी कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप इतना फास्ट जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ एक एक पॉइंट भी कॉपी करने की जरूरत नहीं होती। एक ये भी चीज स्किल सीख लें, एक ये भी स्किल सीख लें कि नोट कौन कौन सी चीजें करनी होती है, नोट कौन कौन सी चीजें करनी होती है, ये स्किल सीख लें। ये भी बहुत से कम लोगों को पता है। ठीक है, कि क्या क्या चीजें नोट करनी होती, क्या क्या चीजें नहीं करनी होती। ठीक है, सिर्फ मेन पॉइंट्स नोट किया करते हैं, सिर्फ मेन पॉइंट। ठीक है, जो कि एक एक्चुअल में उस पूरे जो टॉपिक होता है उसका एक मुद्दा होता है, वो एक पॉइंट नोट किया करें। ऐसा नहीं है कि आप हर एक एक स्लाइड नोट करेंगे, एक एक स्लाइड नोट करेंगे तो फिर तो कुछ भी समझ आनी। नोट करने की भी स्किल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो जो है आप कह रहे हैं कि मैं फास्ट चला गया हूं, यहाँ ये मेन टॉपिक जो 2-3 स्लाइड्स थी ना, ये सिर्फ कंसिस्टेंसी के ऊपर थी कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें। ठीक है, सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी के ऊपर है, मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहेंगे। वो कहते हैं ना, एक बॉडी बिल्डर है, वो एक ही दिन में 12-13 घंटे 14 घंटे कसरत करके वो वहां से जो है वो जिम
जिम करके जाके वो कहता हो मेरे मसल्स बने कि नहीं बने, सर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं, फिर वो जिम को छोड़ भी देते हैं। आप में से बड़े लोगों ने जिम छोड़ी होगी, इसी वजह से छोड़ी होगी क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी नहीं। और जो लोग 1 साल लगे रहे वो कहते हैं 10 क्या मिनट ही, 10 से 15 मिनट ही लग रहे हैं, 1 साल के बाद आप देखिएगा आपके मसल्स कहां होते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है। वो कहते हैं ना एक पानी की टिप भी जो होती है ना, एक पानी का जो बूंद होती है वो भी एक पत्थर में सुराख कर सकती है सर, ठीक है। तो आप भी एक इंसान है सर, ठीक है। वो कहते हैं ना इंसान जो है ना वो तो बहुत कुछ कर सकता है। इंसान ने तो पहाड़ों में से क्या क्या चट्टानों को उनसे निकाल के वहां में से सड़कें बना दी, पहाड़ों को जो है वो इंसानों ने जो है वो क्या कहते हैं उसमें से रास्ते निकाल दिए, जंगलों में से रास्ते निकाल दिए। तो इंसान तो बहुत बड़ी चीज है, आप तो अशरफुल मखलूकात है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अपने ऊपर बिलीव रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें, इंशाल्लाह आने वाले वक्त के आप चैंपियंस होंगे इंशाल्लाह। हमें भी इंशाल्लाह आप क्रॉस करेंगे। हमारी सपोर्ट और हमारी दुआएं सर आपके साथ है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, ऑल लीडर्स, ऑल चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।